Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आपका एनसीसी का ए बी एंड सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम 2025 में जो होगा, क्या उसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। बहुत सारे कैडेट्सों का डाउट है कि सी सर्टिफिकेट का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा, सो वो भी आज के वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए वीडियो 2025 में आपका एग्ज़ाम कैसे होगा उसको समझने से पहले आपको इन दो चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, हम लोग समझेंगे कि एनसीसी एग्ज़ाम पैटर्न 2025 में, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ए बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम 2025 में, उसको समझने से पहले आप इसको समझिए कि 2024 में जो अभी आपके सीनियर लोगों का एग्ज़ाम कैसे हुआ था। 2024 में एनसीसी ए सर्टिफिकेट का पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ था। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनसीसी ए सर्टिफिकेट का पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ। फिर बी सर्टिफिकेट का भी पेपर ऑब्जेक्टिव ही हुआ। 2024 का बात कर रहा हूँ, अभी जो ईयर है इसमें जो पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव हुआ था, ठीक है। एंड जो सी सर्टिफिकेट है उसका पेपर बहुत सारे लाइक एंड अदर टीचर्स बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव होगा, बट नहीं, ऑब्जेक्टिव सी सर्टिफिकेट का पेपर बहुत ही कम चांसेस से होगा। हमेशा आपको ये माइंड में रखना, सी सर्टिफिकेट का पेपर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ही होगा। देखिए इस बार भी 2024 में भी सी सर्टिफिकेट का पेपर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हुआ था, जिसमें 75% सब्जेक्टिव पूछा था, वहीं 25% ऑब्जेक्टिव हुआ था। ऑब्जेक्टिव में आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है, ट्रू फॉल्स पूछता है, एमसीक्यू पूछ सकता है, इस तरह का 25% पूछा था और आगे भी पूछेगा ऐसे ही। यह है 2024 में पूछा गया पैटर्न, ठीक है। अब 2025 में भी देखेंगे, उससे पहले आप इधर देख लीजिए। एनसीसी में टोटल 17 डायरेक्टेड है, ठीक है। उसमें जो ए सर्टिफिकेट का पेपर होता है वो यूनिट लेवल का, यानी कि जितने भी आपके ए सर्टिफिकेट के क्वेश्चंस हैं उसका कॉपी चेक होता है वो यूनिट में ही होता। बी सर्टिफिकेट का है ग्रुप लेवल का। बी सर्टिफिकेट का जो क्वेश्चन होता है एंड उसका आंसर कहाँ से सेट किया जाता है, ग्रुप लेवल में, ठीक है। सी सर्टिफिकेट का डायरेक्टेड लेवल में। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं बिहार एंड झारखंड डायरेक्टेड से हूँ, तो मेरा जो भी ए सर्टिफिकेट का पेपर है वो मेरे अपने ही यूनिट में होता है। बी सर्टिफिकेट का पेपर मेरा ग्रुप में, मेरा ग्रुप पड़ता है रांची में, तो रांची से ही मेरे क्वेश्चन बनते हैं प्लस वहीं से चेक होता है, ठीक है। एंड सी सर्टिफिकेट का डायरेक्टेड लेवल का, आपका जो भी डायरेक्टेड का हेड है, जैसे मेरा हेड है पटना में, तो मेरा पटना में पटना से क्वेश्चन आता है प्लस वहीं चेक होता है। आपका भी, आपके जो भी यूनिट है, आपके डायरेक्टेड हैं, आपके ग्रुप हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, वहीं चेक हो जाते हैं, ठीक है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम होता। अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा तो सब जगह ऑब्जेक्टिव ही होगा, क्लियर है। एंड क्वेश्चन सेम नहीं रहता, क्वेश्चन डिफरेंट रहता है, हो सकता है नंबर चेंजेस रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 2025 में आपका पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव। अब आइए देखते हैं जो 2025 में उसका पेपर कैसे होगा। जो ए सर्टिफिकेट का पेपर है वो तो ऑब्जेक्टिव ही होता है हर बार, और इस बार भी ऑब्जेक्टिव होगा 2025 में। बी सर्टिफिकेट का भी एग्जाम पिछले 2 साल से ऑब्जेक्टिव हो रहा, तो इस बार भी ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। एंड जो सी सर्टिफिकेट में बहुत सारे कैडेट्स को डाउट है कि यूट्यूब में बहुत सारे अलग टीचर बोल रहे कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो मैं आपको कहूँगा कि एनसीसी का जो नोटिस होता है ना वो हर दिन चेंज होते रहता है, तो आपको किसी एक चीज़ पे टिके हुए रहना नहीं है कि ऑब्जेक्टिव होगा। आपको दिमाग में ये रखना है कि जो पहले से चले आ रहा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव 75:25 का रेशियो में रहता है, जिसमें 75% सब्जेक्टिव रहता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, वहीं 25% ऑब्जेक्टिव रहता है। आपको इसी को लेके चलना है तो आप सी सर्टिफिकेट में पास हो पाओगे। अगर आप सोचोगे कि सी सर्टिफिकेट का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और आप पढ़ाई करोगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ही खराब होगा। आपको दिमाग में ये सेट करना, पेपर कैसा भी हो आपको पढ़ाई करना है सब्जेक्टिव के माध्यम से। अगर आप एज अ सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपका जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना इजीली बन जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड जो लास्ट ईयर को भी मैंने ऐसे ही कैडेट्स को बताया था, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया है। आपको भी मेरा यही सजेशन है, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि
सी सर्टिफिकेट का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। आपको ये रखना है कि पेपर सब्जेक्टिव ही होना है, आप सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। एंड हमारे चैनल में भी इसके बाद ही अब धीरे धीरे लेक्चर्स भी आएंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है कि कहाँ से तैयारी करें, यू कैन जस्ट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ नहीं रहता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, घुमा के पूछते हैं, क्वेश्चन चेंज रहता है बस अदरवाइज सेम क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर आप सेम लिखते हो, ठीक है। तो आपको ये रखना है कि ए सर्टिफिकेट का पेपर ऑब्जेक्टिव, बी का भी पेपर ऑब्जेक्टिव, सी सर्टिफिकेट का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो मैक्सिमम ही कैडेट्स हैं कि फेल ही करेंगे, ओके। सी का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, आपको ये दिमाग में रखना है, सी के क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं, जो घुमा के क्वेश्चन रहते हैं सी में। तो आपको तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्टिव के माध्यम से। एंड कहाँ से करोगे, चैनल्स में जस्ट जुड़े रहो, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, ठीक है। एंड इस वीडियो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीसी के सिलेबस, ठीक है। आपका जो सिलेबस क्या होगा, एंड बी एंड सी सर्टिफिकेट के सिलेबस, किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग जानेंगे बी एंड सी सर्टिफिकेट का। तो अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं जुड़े हो, इस चैनल से, इस फैमिली का एक मेंबर नहीं बने हो, तो जल्दी बन जाइए। आपको आगे बहुत ही अच्छे हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे जो आपको बी एंड सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।